साक्षी मर्डर केस ने एक बार फिर से पूरी दिल्ली को दहला दिया है। जिस तरह से साहिल ने 20 सड़क साक्षी को चाकुओं से छली करा, पत्थरों से पूछा, उसको देखने के बाद हर कोई सहम गया है। हमारे साथ मौजूद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स, तो चलिए उनसे बात करते हो, जानते हैं कि इस केस को देखकर उन्हें क्या महसूस हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम संतोषी सिंह है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। और ये इस केस को देख के लगता है, मुझे पर्सनल फीलिंग मेरी है कि सभी लड़कियों को जागरूक होना चाहिए पहली बात। और किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसे ये सोचना चाहिए कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, और उस लड़के के बारे में, उस लड़की के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है क्या नहीं करता है, पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है। आजकल तो सबके दो फेस होते हैं, कोई दिखता कुछ और करता कुछ और है, जैसा उसके साथ अभी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लड़कियों को स्पेशल जागरूक होना चाहिए इस बारे में, अपनी सेफ्टी के लिए। थैंक। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सृजल अग्रवाल है। आप मुझे बात बताइए कि जैसे कि इस तरह के केसेस को लेकर कई फिल्में बनी हैं। हमारा जो समाज इसे हम सेकुलर बोल भी करता है, तो आपको क्या लगता है कि इसका अपोज करना जरूरी है? अभी जैसा आपने देखा साक्षी मर्डर केस, उससे पहले श्रद्धा मर्डर केस जो हुआ, उसको लेकर आप नहीं, मूवीज वूवीज जो बनती है उससे जागरूकता ही फैलती है, और ये मतलब मूवीज आनी भी चाहिए और लड़कियों को जागरूक भी होनी चाहिए। अगर मूवीज नहीं भी आ रही हैं तब भी अपने लिए मतलब क्या सही है क्या नहीं है वो खुद से डिसाइड भी करना चाहिए उन्हें। तो अभी जिस तरह से साहिल ने मतलब 20 सड़क उसको साक्षी को मारा, उसको चाकुओं से उस पर हमला करा, फिर पत्थर से उसको पूछा, लोग आते जाते रहे, उन्हें देखते रहे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर लड़कियों को वो लोग ब्लेम करते हैं कि लड़की गलत थी या कुछ भी, उन्होंने ढंग से कपड़े नहीं पहने थे या मतलब उसका चाल चलन सही नहीं था, पर मतलब उनकी हेल्प उस टाइम करनी चाहिए थी उन लोगों को। अभी आप सरकार से क्या मांग करें, क्योंकि अभी केस हो गया है, साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, पुलिस अभी साक्ष्य जुटा रही है, तो सरकार से अभी क्या मांग रहेगी? सजा मिले बस उसको जल्दी। हाँ। तो चलिए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस मर्डर केस को लेकर उनका क्या मानना है। जैसे भी आपने स्टूडेंट्स को सुना, उन्होंने बताया कि जो सरकार है उसको इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। चलिए हम लोग कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो साक्षी मर्डर केस हुआ है, आपने उसके बारे में सुना? जी हाँ, उसके बारे में सुना मैंने, और ये भी बहुत देखते हुए बहुत बुरा लगा कि लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, और हमारी सरकार जागरूक नहीं हो रही है कि मतलब बच्चों को गार्जियंस भी नहीं बताते कि टाइम से आओ घर पे या कुछ भी। लड़कियां इसमें जागरूक होने की जरूरत है उनको। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों के साथ ही जो दिन पर दिन घटनाएं बढ़ती जा रही, इसकी क्या वजह है? ये घटनाएं एक तरह से गार्जियन का भी सपोर्ट होना चाहिए उसमें। अगर घटनाएं हो रही है लड़कियों के साथ, ये रोड पे हो रही है, तो ये उनकी मदद करनी जरूरी है। आप देख रहे हैं, अब रोड पे इतने पर्सन जा रहे हैं, 8 से 9 पर्सन तो गए थे वहाँ, तो फिर उस बीच में जब घटना हुई तो लड़की की मदद उस समय करनी चाहिए थी। ये बहुत बुरा किया सब लोगों ने। तो यहाँ पर भी जैसे देखा जाए तो पुराने केसेस की तरह यहाँ पर भी जो लड़की थी वो हिंदू थी और लड़का जो है वो दूसरे समुदाय का है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये टारगेटेड करके लड़कियों को केस, मतलब लड़कियों को टारगेट करके लड़के इस तरह से कर रहे हैं उनके साथ? जी, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो ये कहना मेरे लिए सही नहीं है, बट ये है टारगेट कुछ लगता है। बट ये वो उसका बॉयफ्रेंड था, तो उसे ऐसा अगर समझा भी सकता था उस समय, अगर गलती करा था उसने तो समझा भी सकता था कि ऐसा मत करो, बट मारने का कोई वो नहीं था। आप जहाँ तक जागरूकता की बात कर रही है, इस तरीके की चीजों को लेकर हमारे देश में कई फिल्में भी बनी है, इससे पहले भी कई केसेस हुए हैं। दिल्ली का ही केस देखे, श्रद्धा मर्डर केस, फिर द केरला स्टोरी। तो आपको क्या लगता है, लड़कियों को इन सब कुछ देखने के बाद क्या जागरूक नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, और हम तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस समाज में लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा उस मूवी को दिखाएं कि वो जागरूक हो, उससे रिलेटेड सब कुछ समझे और जाने, और ये भी समझे कि हमें किस टाइम पे घर से बाहर जाना चाहिए, और क्या खुद की भी होती है कि मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट भी होती है, और फिर खुद को समझना चाहिए कि समाज में किस तरह से कहाँ, किस सोसाइटी में कैसे जाना चाहिए। जैसे आप लड़की हैं तो आप हर समाज में हर जगह कपड़े वगैरह जो भी है, ये नहीं कह रहे हैं कि लड़कियों का कपड़े से रिलेटेड जो भी है, मतलब जो भी है लड़कियों को समझना चाहिए कि खुद की जगह कोई जगह जा रही है तो वहां अगर जाए तो समझ सोच के जाए। अच्छा, हाँ। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप पीछे हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? विशाल पाठक।
आपने वो साक्षी मर्डर केस के बारे में सुना होगा, आपका क्या कहना है उस पे? हम नहीं देखे वो वीडियो देखा ही नहीं हमने। क्यों? नहीं देखे। चलिए आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कई और स्टूडेंट्स भी हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपका नाम? रिया कुशवाहा। आपको साक्षी मर्डर केस के बारे में पता है कुछ? जी नहीं, मुझे नहीं पता है, इसीलिए तो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि साक्षी मर्डर केस, जैसे श्रद्धा मर्डर केस हुआ था कि एक दूसरे समुदाय के लड़के ने, बॉयफ्रेंड था, उसने मार दिया, उसी तरह यहाँ पर भी साहिल नाम के लड़के ने 16 साल की साक्षी को लोगों के सामने 20 सड़क पे 20 से 25 बार चाकू घोंप कर मारा, उसके बाद उसके ऊपर पत्थरों से भी हमला करा। तो आप इस तरह की जो केसेस देख रही हैं समाज में, आपको क्या लगता है कि इसके खिलाफ सरकार को क्या काम करना चाहिए? इसके खिलाफ सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब जहाँ तक है ये लड़कियों का मामला है, और फिर हमें लड़कियों को हमेशा सेव करना चाहिए। ऐसे ही तो मतलब ऐसे भी कोई भी मार के ऐसे चला जाएगा तो फिर क्या फायदा है इससे, इस सुरक्षा का। जिस तरह से वो हमें प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे अगर वो हमें प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है लड़कियों के साथ, ध्यान देना चाहिए। के लिए या समाज में जो इस तरीके की घटनाएं होती है, इसको लेकर कई फिल्में बनती हैं। तो यही सरकार जो है, अलग अलग प्रदेश की सरकारें जो हैं, वो उनका फिर अपोज करती, कहती है कि इन्हें नहीं दिखाना चाहिए लड़कियों को, इससे प्रदेश में दंगा भड़केगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे समाज का प्रतिबिंब है। आप उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो हम मूवी देखते हैं इससे हम सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए गलत है और क्या हमारे लिए सही है। तो हम ये चीज देखते हैं उसमें से, कि जैसे अभी कोई मूवी आई है, जिसे हम ये देख रहे हैं कि जो मूवी आई है केरला स्टोरी। हाँ, द केरला स्टोरी, उसमें अगर हम लड़कियां देखते हैं तो फिर हम सीख रहे हैं कि हमें क्या कैसे कैसे बातों में फंसाया जाता है, हमें कैसे अपने किसी के कहने पे हमें अपना धर्म नहीं चेंज करना चाहिए। द केरला स्टोरी में यही बताया गया है कि किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए और हमें किसी की वजह से अपना कास्ट और ये समुदाय नहीं चेंज करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो फिल्म मेकर्स इस तरीके की पिक्चरें बना रहे हैं, उन्हें बनाते रहना चाहिए या रोक देना? बिल्कुल, उन्हें पिक्चरें बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि लोगों को इससे जागरूकता मिलती है। साक्षी मर्डर केस हुआ, उसके बारे में आप जानती हैं? यस मैम, जानते हैं। तो उसको देखने के बाद आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई? सबसे पहले ये कि लोग खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उस लड़के को रोक नहीं रहा है। अकेले में तो वो कर नहीं रहा है, वो बीच रोड में उस लड़के के साथ वो चीज़ कर रहा है। सबसे पहले तो लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए कि उनके सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे रोकें। तो जैसे कि ये कोई पहली घटना नहीं है जहाँ पर एक लड़की के साथ इस तरीके की बर्बरता की गई है। इससे पहले भी कई मामले हुए हैं, उसके बावजूद इस पे कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। उसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? यही वजह है कि लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे कि लड़कियों के साथ ये सब हुए जा रहा है। लोग सिर्फ सिंपैथी दिखाए जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें इस लड़की की भी गलती थी? मतलब वो लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, और पहले भी इस तरह के केसेस देखे गए हैं जहाँ पे मुस्लिम लड़कों द्वारा लड़कियों को कहीं ना कहीं उनके साथ बुरी हरकतें की गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोग इस वजह से नहीं बोल? ये तो मैं जानती नहीं, क्योंकि उनका पर्सनल मैटर था, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा किया क्यों है। बट इतना है कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो लोगों को अवेयर होना चाहिए इस चीज़ से। सबसे पहली बात तो मुझे सिर्फ यही बुरी लगी है, मैंने वो वीडियो देखा खुद भी, कि इतने बीच सड़क में वो ये चीज़ कर रहा है, लोग सिर्फ खड़े होकर इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कोई उसे रोक नहीं रहा है। जब तक पब्लिक अवेयर नहीं रहेगी, कोई किसी को नहीं बचाने वाला है। आपका नाम? मेरा नाम शालिनी मौर्य है। जैसे आपने भी इस घटना के बारे में सुना है, इसका वीडियो देखा है, तो आप तो सरकार से क्या मांग करेंगे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे लड़कियां अगर कहीं पे जा रही है, अगर इतनी पब्लिक देख रही है तो उनको इनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि हाँ, इतनी ढेर सारी पब्लिक की वीडियोस बनाने से अच्छा है अगर उस लड़की की हेल्प करते शायद, तो लड़की की शायद जान बच सकती थी। लेकिन लोगों ने ऐसा किया नहीं है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हाँ, सरकार को भी ये देखना चाहिए कि लोगों को देखना चाहिए कि हाँ, लड़की को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वहाँ पे देख के वीडियो नहीं बनाने चाहिए थे। बहुत से लोगों का ये कहना है कि लड़की छोटी थी, माइनर थी, 16 साल की, और उसे इस तरह के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले केस सब कहते हैं कि चलता रहता है, लोग लड़की की भी गलती दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें लड़की की गलती है कि नहीं? लड़की की गलती तो है, ये मान सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक, क्योंकि अगर पब्लिक देख रही, पब्लिक को रोकना चाहिए ना, कि अब किसी के साथ कोई भी गलती हो रही, कुछ भी हो रहा है तो पब्लिक को पहले आना चाहिए सपोर्ट में। कोई लड़की अकेले खड़ी है, कोई मर्डर कर रहा है, तो पब्लिक क्यों देख रही? बात तो पब्लिक की है ना, कि पब्लिक क्यों देख ही रही है खड़ी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो उनका पर्सनल मैटर है, और ये चीज़ उनकी फैमिली को समझानी चाहिए, बच्चों को,
कि जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते तब तक वो उनको कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, लड़कों से कैसा बिहेवियर होना चाहिए। अगर वो ऐसा बना भी रहे तो फैमिली में किसी को पता होना चाहिए। ये सब तो फैमिली वालों को बताना चाहिए। तो अभी आपके प्रशासन से, सरकार से क्या मांग होगी, किस तरह की कार्रवाई इसमें हो? मैं यही चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को अवेयर करे ऐसी चीजों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी के साथ नहीं घूम रही है। तो अगर लोग खुद अवेयर रहेंगे और आसपास के लोग अवेयर रहेंगे तो ऐसी चीजें होनी पॉसिबल थोड़ी कम हो जाएंगी। बस आपकी क्या मांगे रहेंगी सरकार? मेरी क्या मांगे रहेंगी कि लड़कियां सेफ नहीं है आजकल के सब, हर न्यूज में देख रहे हैं लड़कियों के साथ ही सब हो रहा है। हिंदू मुस्लिम में सब यही है, क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम ही नहीं वो सही रहेगा। आजकल तो लोग हिंदू मुस्लिम ज्यादा ही कर रहे हैं, उसी की वजह से सब ये हो रहा है। तो आपको क्या लगता है जो देश में इस तरह की फिल्में बनती है, जैसे केरला स्टोरी बने, उसका बहुत ज्यादा लोगों ने रोकने की कोशिश करी, कई सरकारों ने भी उसका विरोध करा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भी कहना था कि इससे लोग अवेयर हो सकते हैं, लड़कियां अवेयर हो सकती हैं इन सब मुद्दों को देखकर। आपको क्या लगता है ऐसी फिल्में बननी चाहिए देश में या नहीं बननी चाहिए? ऐसी फिल्में बनती सही है, लेकिन सबको अवेयर गलत है। ये इस चीज को लोग फायदा उठा लिए ना, इस हिंदू मुस्लिम का फायदा उठा लिए हैं। फिल्म तो सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लड़कियों के लिए सही है, लेकिन लोग हिंदू और मुस्लिम का नाम ले रहे हैं। अब वो लोग तो टेररिस्ट थे ना, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो टेररिस्ट थे। सब हिंदू और मुसलमान के लफड़ों में लेके झूल पड़े हैं। आजकल तो ये चीज चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की वजह से आजकल ये सब हो रहा है। हाँ, हिंदू मुस्लिम का ही आजकल सब चल रहा है। ऐसा होने से तो मुसलमान हिंदू को टॉर्चर करेगा और हिंदू मुसलमान को टॉर्चर करने लगेगा। अच्छा, तो आपने अभी स्टूडेंट्स की बात सुनी जिनका कहना है कि सरकार को पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए, उन्हें ये समझाना चाहिए कि अगर इस तरह के मामले में वो आगे आते हैं, जो पीड़िता है उसकी मदद करते हैं तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही लड़कियों को भी अवेयर होने की जरूरत है। जो इस तरीके की फिल्में देश में बनाई जा रही हैं, केरला स्टोरी हो या कश्मीरी फाइल हो या इस तरीके की जितनी भी पिक्चरें बनी वो बनती रहनी चाहिए ताकि लोग अवेयर हों, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उसमें हिंदू और मुस्लिम किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना होने पाए। कैमरा पर्सन ऋचा के साथ मैं कीर्ति, GK न्यूज।